हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ टमाटर के बीज बोए हैं और वे उनकी प्योर तैयार हो गई थी। मैंने एक गमले में वो आपको बताया था कि एक बड़ा सा टमाटर लेके मैंने अच्छा सा उसके बीज निकाल के और उनको धो के अच्छी तरह थोड़ा एक दिन उनको छाया में सुखा के और फिर मैंने एक गमले में वो डाल दिए थे। अब उस एक गमले में खूब सारे पौधे तैयार हो गए थे। रात ही मैंने, क्योंकि पौधे हमेशा एक दूसरे गमले से लगाते हैं ना, शाम को लगाने में ही अच्छा रहता है। रात में वे अपनी जड़ पकड़ जाते हैं मिट्टी में और सुबह फिर धूप में रखे रहो तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होती। अब मैंने उनको रात जो है काफ़ी लेट हो गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इनको लगाया था। अब मैं आपको इनकी वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने इस एक गमले के अंदर ये बहुत सारे टमाटर के बीज बोए थे। अब जो है मैंने सबको एक एक गमले में, ये मेरे 12 इंच के गमले हैं, कुछ 16 इंच के भी हैं, कुछ ग्रो बैग हैं ये, तो इनमें सब में अलग अलग लगा दिए। अब ये 30-32 टमाटर के पौधे हैं। अभी मैंने सभी गमलों में 2-2 पौधे लगाए हैं। अगर ये दोनों ही अच्छे हेल्दी हो जाते हैं तो 2-2 भी चल जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये इनमें से एक आध ख़राब हो जाता है तो एक एक पौधा और भी अच्छा रहेगा। अब ये देखिए आप, उस गमले में लगाए हैं मैंने 2 पौधे, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 पौधे लगाए हैं मैंने, ये ग्रो बैग में लगाए हैं, इस गमले में भी 2 पौधे लगाए हैं, इसमें भी 2 पौधे हैं, इसके अंदर भी, और ये आप देख सकते हैं मैंने इतने गमलों में। फिर कुछ पौधे बच गए थे, वो मैंने एक बोरे का ग्रो बैग बना के उसमें लगा दिए। अब ये मेरे 30-32 पौधे तैयार हो गए हैं। इनमें से देखते हैं कितने, करीब करीब सभी चल जाते हैं, 1-2 पौधा ही ख़राब होता है। तो मैं इसीलिए बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं यही सोच रही थी, आपको बताया था कि मैंने बीज बोए हैं, उनकी प्योर तैयार हो गई है। अब ये देखो मेरे 2-3 इंच के पौधे हैं, ये कोई 4 इंच का है, कोई 3 इंच का है। इतने बड़े होते ही मैंने ये अलग अलग गमलों में लगा दिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने अच्छा टमाटर लिया था। ये देखो कितने हेल्दी पौधे हैं ये, इनके तने बहुत मजबूत हैं, जल्दी ग्रो करेंगे। अगर हम बीज ख़राब होता है ना, ऐसे ही टमाटर डाल देते हैं ख़राब वाला, तो उसमें बारीक बारीक से पौधे होते हैं, वे फिर अच्छी तरह ग्रो नहीं करते। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जहीं की भी हम प्योर तैयार करते हैं ना, तो बीज हमारा अच्छा होना चाहिए। अब इनमें भी मैंने वही तरीका अपनाया है। मैंने 2 दिन इसकी मिट्टी जो है वो धूप में डाल दी थी, इन गमलों की मिट्टी सब, जिससे कोई कीड़ा हो तो वो मर जाए। उसके बाद मैंने इनमें नीचे यहाँ तक पत्ते भरे हैं, कुछ नारियल के टुकड़े डाल दिए 1-2 तोड़ के, और उसके ऊपर फिर मैंने जो किचन वेस्ट थी उसको खाद निकाली थी उसमें से। अभी मैं किचन वेस्ट की क्यारी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। अब उसकी खाद तो बारीक अलग निकाली थी, वो मैंने वही अनुपात करके, आधी मिट्टी थी और उसमें 2 हिस्से रेत और खाद, वो मिला के मैंने मिट्टी तैयार की थी। और जो मोटा बचा ना, उसमें से खाद निकालते हैं, कुछ कूड़ा सा मोटा मोटा सा रह जाता है, वो भी उन पत्तों के साथ मिक्स करके मैंने सब इन गमलों में ही नीचे भर दिया है, ऊपर से मिट्टी तैयार कर दी है। अब मुझे कम से कम भी 1-2 महीना, जब तक ये पौधे तैयार होते हैं, इनमें कोई खाद वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने फिर क्या करती हूँ, जैसे हम रोज़ बनाना खाते हैं, उनके छिलके बच जाते हैं, उनको कैंची से काट के थोड़ा वो कर लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, और एक ख़राब सी बाल्टी या डब्बा लेके उसमें डाल के और पानी डाल के उसको बंद करके रख दो। 1 हफ्ते तक उसको उसमें सड़ जाने दो। फिर 1 हफ्ते में उसको डंडे से घुमा के अच्छी तरह छान के एक बोतल में डाल के रख लो। जब भी आप 1 हफ्ते में 10 दिन में फिर क्या करें, जैसे पानी देते हैं ना हम पौधों में, तो 1 मग्गा वो डाल लिया और 10 मग्गे उसमें पानी डाल लिया, वो डाल के सारे पौधों में 1-1 मग्गा डाल दो, तो इनको वो फलों वाले विटामिन्स मिनरल सब मिल जाते हैं और उन्हीं से पौधे चलते रहते हैं। बीच में फिर खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हमारे यहाँ होता ही रहता है। जो भी फ्रूट आप खाते हैं उसके छिलके के टुकड़े किए
और फिर पानी में अब मैं ये 5 लीटर की केन आती हैं तेल वगैरह की, वो भर के रख देती हूँ ऐसे करके। जब तक वो एक ख़त्म होती है तब तक दूसरी तैयार हो जाती है। तो एक्स्ट्रा जो मैं इनके लिए रखती हूँ, जितने भी पौधे हैं फिर अच्छे चलते रहते हैं। देखो जैसे आदमी को डाइट की ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे पौधों को भी अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। अब ये देखो मैंने ये पीछे आपको दिखाया था ना, ग्रो बैग में मैंने पालक बोई हुई है। ये पालक देखो मेरी कितनी अच्छी हो रही है। ये देखो ये सूर्य की धूप इन पे पड़ रही है, पीले 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 से लग रहे हैं ना आपको, तो ये धूप के कारण आपको पीले पीले पत्ते लग रहे हैं इनमें, नहीं तो बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल ग्रीन है। अब कहीं से जहाँ धूप पड़ रही है तो हल्के हल्के से पीले से दिखाई दे रहे हैं ये। तो ये कितने, अब इनमें से मैं ये करीब 1 महीना पहले, मैं 1.5 महीना पहले मैंने बोई थी जब आपको दिखाया था। मैं 4-5 बार इनमें से निकाल चुकी हूँ। कल ही मैंने इसमें से कितना ही पालक निकाला है, जिसके पराठे वगैरह बना लेते हैं। अब तोरी की बेल जो है ये थोड़ी, इस पे तोरी कम आने लगी है, शायद इसका सीज़न चला गया। अभी भी लगी हुई हैं, पहले एक दिन छोड़ के 4-5 तोरियाँ निकल आती थी इनसे। अब भी लगी हुई हैं लेकिन वो इतनी ग्रोथ नहीं कर रही, तोरी थोड़ी छोटी हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इनका सीज़न अब इतना नहीं रहा। अब ये धीरे धीरे जब तक तोरी लग रही हैं तब तक मैं इनसे लेती रहूँगी, फिर जब सूख जाएगी इसको निकाल दूँगी मैं। ये नीचे लगाया है अभी, उस इस क्यारी में जिसमें लगाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी बड़ी क्यारी इसकी बनाई थी। अब ये देखो ये भिंडी के पौधे हैं, भिंडी पे मैंने 6-7 भिंडी कल ही निकाली थी। और अब भी ये देखो ये आई हुई है ना, कितनी भिंडी आई हुई है मेरे पौधों पर। अब इनमें से कम ये देखते जाइए आप। और दूसरे ग्रो बैग में भी मैंने भिंडी के पौधे लगाए, इस पे भी दिखाती हूँ, देखो इन पे भी कितनी भिंडी आई हुई है। ये सब 10-15 भिंडी मैंने कल निकाली थी और आज शाम तक ये भी तैयार हो जाएंगी और अच्छी बड़ी बड़ी हो जाएंगी ये। मैं इनको शाम को फिर निकाल लूँगी, तो सुबह के लिए 2 बार निकालने से 1 बार की भिंडी तैयार हो जाती है। ये देखिए ये अच्छा लग रहा है ना। और ये मेरा नींबू का पौधा है, देखो ये आए हुए हैं इस पर भी, ये देखिए ये लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, अब इसने ग्रोथ की है, अब इस पर खूब फल आएगा। पहला ये 1-2 बच्चा है वो अभी आया हुआ है। अभी चलो धीरे धीरे मैं नीचे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो क्यारी बनाई है ना, ये नीचे वाली छत पर बनाई है। अभी मैं नीचे चल के इसको दिखाती हूँ। ये काफ़ी बड़ी है क्यारी और इसमें मैंने उसी तरह से बनाई थी। ये नीचे पत्ते डाल के ऊपर मिट्टी डाल के फिर इसमें ये बेल लगाई और ये बेल ऊपर तक आई हुई है। थैंक यू गाइस।